कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। महाराज जड़ भरत पंचम स्कंध और 10वां अध्याय। और श्लोक 21 श्लोक से शुरू करते हैं। राहुगण बोलते हैं, मैंने युद्धादि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मने उसका श्रम होता होगा। तो श्रम शब्द शायद लिखना ही भूल गए हैं। हमने पीछे लिखा, अपने को श्रम होते देखा है, मैंने युद्धादि कर्मों में श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा, माने श्रम होता होगा। ये साधारण मनुष्य की जिज्ञासु जो है उसकी स्थिति है कि आप जो कह रहे हैं श्रम नहीं होता आपको, पर हमें होता है। तो भगवत कृपा से आप इसी बात को पीछे सुन चुके हैं। देहाभिमानी को श्रम होता है, और जो देहाभिमानी नहीं है उसको श्रम नहीं होता है। देहाभिमान होने से शरीर के सारे धर्म, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मानसिक पीड़ाएं, हर्ष विषाद और जो अदृष्ट संस्कार हैं वो भी प्रभावित करते हैं। देहा अभिमान रूपी जो गांठ है, इसको पीछे वर्णन में आया है कि ये जो आत्मा और प्रकृति की गांठ लग गई, उसी से शरीर प्राप्त हुआ है। बहुत सारे दृष्टांत शास्त्रों में वर्णन है। लोहा ठंडा होता है, यदि अग्नि पे तपा दिया जाए
तो उसका अग्नि का धर्म लोहे में आ जाता, तपाना। इसी तरह आत्म तत्व चेतन समर्थ है, उसका उसका धर्म आत्म तत्व का इस जड़ प्रकृति में आ गया है, और जड़ प्रकृति उस आभास से अपने आप को ये मानने लग गई, मैं शरीर हूं। चेतन आभास है ना, मैं शरीर हूं, और ये गांठ पड़ गई, क्योंकि सब कुछ उस अग्नि से, उस चेतन से ही हो रहा है। किसमें? जड़ में। और चेतन भी अपने आप को विस्मृत कर बैठा है कि मैं कौन हूं। वो भी अपने को जड़ मान रहा। ये अब अविद्या रूपी माया गांठ को पक्का कर दिया। मैंने अविद्या ने ये गांठ लगा दी है। अब खोली किससे जाएगी? विद्या से, माने ज्ञान से। जैसे गांठ लगाई थी अभ्यास इत्यादि से, हमने शरीर को पक्की गांठ लगा दी। शरीर के जो सुख दुख के धर्म हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख मानसिक पीड़ाएं चिंतन इत्यादि, इसको करने से गांठ पक्की हो गई। वैसे सावधान होकर सुनिए, ऋषियों ने इस बात को जान लिया और अपना अभ्यास, अपना चिंतन अपनी ओर मोड़ लिया, आत्म तत्व की ओर मोड़ लिया, और शरीर के धर्मों के सुख दुख को नकार दिया। ना सुख चाहिए तो दुख कहां से होगा? सुख नहीं मिल रहा, यही दुख है। क्योंकि प्रकृति को हलचल चाहिए, और आत्म तत्व जो है वो सदा एक रस है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो जिन्होंने ये समझ लिया, उन्होंने इस पर प्रयास किया और उसको गांठ खूब खोलने लग गए। और महाराज जड़ भरत की तो गांठ खुल चुकी। और भी राहुगण तो जिज्ञासु हैं, इसलिए उनका प्रश्न जो है ठीक है। और महाराज जड़ भरत तो अपनी स्थिति का उत्तर दे रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट बता दी राहुगण ने। क्या? मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घोड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देहादि के धर्मों का आत्मा पर आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं। और उसके लिए तर्क क्या दिया राहुगण ने? चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है
तब उसका जल भी खौलने लगता है और फिर इस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों के अनुवर्तन करने का कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म श्रम आदि का अनुभव होता ही है। ये उनका तुक्का अपनी साइंस है। ये जो हमारी साइंस है ना, विज्ञान जो ये हो रहा है, वो जड़ता के तमोगुण इंद्रियों के द्वारा और जड़ता का ही विश्लेषण करना, ये साइंस है। और जो अध्यात्म है वो आत्म तत्व को जानने का प्रयास है। और जड़ता को पूरी तरह नकार देता। और ये अनुभूतियां जो विज्ञान की हैं, वो स्वप्न मात्र है। कुछ नहीं है। इसलिए अब ये विज्ञान है इनका, साइंस हमारे जाहुगन महाराज की, और हम लोग भी उसी में ही खड़े हैं। अभी कहाँ हमारा देहाभिमान दूर हुआ है। अभी तो बात को समझने का प्रयास है, अभ्यास कुछ नहीं है। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही। वही दृष्टि पूछ रहे हैं, वो अध्यात्म की बात, और दृष्टांत दे रहे हैं। अर्जुन को भी इसी बात से वो पड़ी थी डांट गीता में, कि अध्यात्म पूछ रहे हो, और जहां भगवान ने नपुंसक शब्द बोला है दूसरे अध्याय में, और बात पंडितों की तरह कर रहे हैं। तो मेरा कर्तव्य है, इसलिए दंड दूंगा। पर महाराज ने जो कहा उसको तो उसको समझ नहीं आया, इसका यही अर्थ हुआ। जड़ भरत जी ने जो कहा उसको समझ ही नहीं आया। इसलिए राहुगण अपनी बुद्धि को उनके सामने प्रकट कर रहा है। प्रश्न ही उनकी बुद्धि का पूरा नक्शा होता है, जो प्रश्न करता है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। अब कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी। सेवा ही तो नहीं हो रही है। पर सेवा हो गई होती तो वैराग्य हो गया होता। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता। ये राहुगण कह रहे। दीनबंधो, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं।
आप देहाभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं। इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मानापमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूलपाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। देखिए महिमा है ये। मोते अधिक संत कर लेखा, सातम सम मोहि मय जग देखा। मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान भी जिसको प्रेम करते हैं, ऐसे महापुरुष का अपमान या निरादर, तो इससे बड़ा अपराध कैसे भगवान कैसे क्षमा कर रहे हैं? पहले तो प्रकृति ही क्षमा नहीं करेगी। खैर, अपनी बुद्धि को ऊपर के श्लोकों में 21 से लेकर 23 तक राहुगण ने अपना विचार रखा और जो समझ में आया जड़ भरत के प्रति वो भी 24-25वें श्लोक में उनको जो समझ में आया वो भी बात उन्होंने रखी। तो ये 10वां अध्याय विश्राम हुआ। 11वां अध्याय राजा रघुगण को भरत जी का उपदेश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ अज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। गीता जी का दूसरे अध्याय में शुरू के श्लोक भी ऐसे ही। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। तुम बात तो कुछ आकाश की कर रहे हो और नियम तुम पृथ्वी का लागू कर रहे हो। तो तत्वज्ञानी पुरुष जो इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो तत्व विचार तत्वज्ञानी है, वो देहाभिमान से रहित है और तुम सहित हो। वो रहित है और तुम सहित हो, तो वो पृथ्वी में चलने वाला ही काम करोगे ना, और तो वो आकाश में उड़ रहे तत्वज्ञानी। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। अब इस श्लोक को कोई तोड़ मोड़ के कुछ और कहीं ले जाए तो इधर हिंदू
धर्म में जो सनातन की हमारी संस्कृति है, उसको भी वो असत्य कह देगा। क्योंकि यहां इन्होंने तत्व दृष्टि से तत्व को समझाने के लिए कि वैदिक व्यवहार जो है प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति से ही तुम निवृत्ति की ओर जा सकते हो, ये नियम है, यही रास्ता है। और राहुगण निवृत्ति परायण है, निवृत्ति हो चुकी है, इसलिए वो कह रहे हैं वैदिक व्यवहार सत्य नहीं है। देखो उनकी स्थिति क्या है। लेकिन जो इस तरह से देहाभिमान युक्त जीव उसको अलग तरह का अर्थ कर देगा और फिर अनर्थ कर देगा। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है। वेदों में अधिकतर ग्रस्त जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। वेद राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है, जिससे गृहस्थोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान है नहीं जान पड़ता। है दृष्टि मैंने निकृष्ट जान नहीं पड़ता। उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। ये समझ लाइन आ गई तो आगे बढ़ सकेंगे। जैसे ग्रस्तोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान जिसको है नहीं जान पड़ता, अर्थात निकृष्ट नहीं जान पड़ता, मैंने निंदनीय नहीं लगता, उससे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं। उपनिषद जो वेदों का सार है वो भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। बुद्धि सत्व रज तम में फंसी रहती है तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है, क्योंकि तीनों गुणों के अधीन है और गुण ही हमारी बुद्धि को नचाते हैं। गीता जी में गुण ही गुणों में बरत रहे। ये झगड़ा क्या है संसार का, गुण ही गुणों में बरत रहे। एक सात्विक है, एक रासिक है, एक तामसिक है। हर प्राणी में किसी का सत्व गुण बड़ा है, वो तमोगुण रजोगुण को सहन नहीं कर पा रहा, और जिसका रजोगुण बड़ा हुआ है क्रिया इत्यादि में, वो तमोगुण को तो आलसी मानता है और सत्वगुण को तो बेकार मानता है। यार ये कुछ कर ही नहीं रहे, इनकी समाधियां वगैरह किस काम की है। संसार में कुछ करें तो लोगों को लाभ हो, ये समाधियां लगा के बैठे हुए, खा पी लिया और मांग लिया और बैठे रहते हैं। तो इसलिए रजोगुण इन दोनों को नकार देता है। तमोगुण
तो आपको पता है आलस, क्रोध, अज्ञान, ये मुस्लिम समाज तमोगुण से पूर्ण है। उनका मार्ग ही वही है, सीधी बात। तो खाओ पियो मौज करो, ये तमोगुण की स्थिति है। और ये तीनों प्रकार के प्राणी इस उस माया शक्ति जो अज्ञान रूपा है, इसमें बांध रखा है, और ये गुण हमारी बुद्धि में रहता है। उन गुणों फिर ये जगत में प्रपंच प्रकट हो जाता है। पीछे इसको आप सुन चुके हैं, पर दूसरे शब्दों में। जब तक इन गुणों के अधीन रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासनामय विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूपी उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता उत्तमता और अधमता का कारण होता है। तो कल शाम को, अभी यही विश्राम करते हैं, शाम को चौथे श्लोक से शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि जितना आपने सुन लिया उसका चिंतन करेंगे तो इतना ही हजम हो पाएगा, ज्यादा ठीक नहीं, आनंद चला जाए। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम।